मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता आ रहा है और मैं बड़ा धन्यवादी हूं जो आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आज एक बालक का प्रश्न आया हुआ है कि गुरुजी, सभी पंडित जी बताते हैं कि मेरे कुंडली में बहुत ही अच्छा सम्मान और प्रतिष्ठा का योग है, लेकिन मुझे तो अभी तक कभी नहीं मिला। तो हमने देखा और ऐसी कुंडलियों पर हम पहले भी कई बार विचार कर चुके हैं। चलो, आज आपका और भी मार्गदर्शन हो जाएगा और उस मेरे नौजवान का, मेरे पुत्र का, मेरी संतान का ही समझो, क्योंकि सब मेरे संतान के बराबर ही हैं ये जो नौजवान जितने भी हैं, तो उसका भी मार्गदर्शन हो जाएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में क्या है, जीवन में सम्मान और प्रतिष्ठा का योग है, परंतु थोड़ा सा पितृदोष भी है। और दर्शकों, एक बात मैं बता दूं, वो जातक भी सुन रहा है हमारा नौजवान, क्योंकि 92 का जन्म है, अभी उसकी 31 साल की करीब उम्र हो गई है। जो हम जो बताते हैं वो योग ग्रह अपनी दशा, अंतरदशा और गोचर में जब आता है तब मिलता है। जन्म कुंडली जो है वो एक दर्पण है जीवन का, वह एक सुख दुख का ऑथराइज कोटा है। अगर कोई कुंडली में आपकी में सम्मान का, प्रतिष्ठा का, प्राप्ति का योग है और उसकी दशा अंतरदशाएं बाद में आ रही है, तो बाद में भी मिलता है, जरूर मिलता है। ऐसे अगर नौकरी में नहीं मिलता तो राजनीति में चले जाते हैं, परंतु ग्रह अपना प्रभाव जरूर देता है, उसको सम्मान जरूर मिलता है। ग्रह अपना प्रभाव दशा अंतरदशाओं में देता है। जब अनुकूल दशा आएगी उसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा। जो भी हो, मेरे जितने भी दर्शक हो, जो मैं बताऊं, ये जो जन्म कुंडली है ये आपके जीवन में मिलने वाले सुख दुख का एक निर्धारित कोटा है। हां, यह बात अवश्य है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि अशुभ प्रभाव के लिए शास्त्रों के अनुसार उपाय किए जा सकते हैं। श्रद्धा से किया गया उपाय जरूर फल देता है। और वह रह गया ये कि आपके पूर्व जन्म के कैसे कर्म थे, क्या जो उपाय बताए हैं उससे आपका जो कर्म है वो धुल जाएगा या बलि का बकरा बनना पड़ेगा, ये तो श्री प्रभु हरि के हाथ में है। हमारे हाथ में, आपके हाथ में है उपाय करना। जैसा मैं बताता हूं, ये जन्म कुंडली का खाका है। लगन लगने सभी का भाव, सभी का प्रतिनिधि है। द्वितीय भाव धन का भाव, तृतीय पराक्रम का, चतुर्थ भाव घरेलू सुख माता का, पंचम भाव शिक्षा संतान, छठा रोग शत्रु का, सप्तम भाव जीवन साथी और रोजगार का भी है, अष्टम भाव आयु और कष्ट का, नवम भाव भाग्य भाव, दसम भाव सम्मान का भाव है, प्रतिष्ठा का भाव है, एकादश भाव आमदनी का, द्वादश भाव खर्च का, विदेश का भी भाव है। दर्शकों, जीवन में सम्मान और प्रतिष्ठा, परंतु पितृदोष। जातक का जन्म 10 अप्रैल 1992 शुक्ल पक्ष 8 पुनर्वसु चरण 2 शुक्रवार को हुआ। जन्म के समय पर मिथुन लगन उदय हुआ। मिथुन लगन के 21 डिग्री 16 इंच और लगन में केतु 10 डिग्री 49 मिनट लेकर के विराजमान है। वहीं पर चंद्रमा 24 डिग्री 50 मिनट में लेकर के विराजमान है। तृतीय भाव में गुरु सिंह राशि में है, 11 डिग्री लेकर के विराजमान है। नवम भाव में राहु धनु राशि में 10 डिग्री लेकर के विराजमान है। यहां पर राहु गुरु की राशि में है और गुरु और राहु का नव पंचम योग बन रहा है। गुरु का राहु के ऊपर प्रभाव है, इसलिए वो अशुभ फल नहीं देगा, शुभ फल ही देगा, क्योंकि नव पंचम योग बन रहा है। अष्टम भाव में शनि मकर राशि में है। नवम भाव में मंगल कुंभ राशि में 16 डिग्री लेकर के विराजमान है। दसम भाव में सूर्य मीन राशि में है और शुक्र उच्च राशि में है, मालव योग बना रहा है। और लग्नेश बुध 5 डिग्री लेकर के विराजमान है। तो जब लगन का स्वामी दसम भाव में होता है, दर्शकों यहां पर सुनो, ये आपकी कुंडली का लगन का भाव है।
आपका लगन में कोई भी राशि हो वो लग्नेश है, और लग्नेश जब दसम भाव में होता है तो मान प्रतिष्ठा मिलती है, पिता माता का भक्त होता है, और सहज उसको सम्मान की प्रीति होती है, और अपने कुल और समाज को वो सुशोभित करता है, सम्मानित करता है। कोई भी लगन होने दो, आप मिथुन लगन के मत जाओ, आपका कोई भी लगन है, लग्नेश यहां पर है, शुभ स्थिति में है, तो ऐसा ही मिलेगा। अब यहां पर लग्नेश दसम भाव में है, नीच स्थिति में, इसको नीच राजयोग माना गया है, सभी प्रभाव जातक को मिलेंगे। आज जीवन में सम्मान प्रतिष्ठा का क्या, लग्नेश दसम भाव में है, मैंने आपको बता दिया लग्नेश दसम भाव में है, लगन लग्नेश दसम भाव में। तीर्थ और दशमेश का राशि परिवर्तन, दर्शकों ध्यान से सुनो, फिर बताता हूं, ये तीर्थ भाव है और ये दसम भाव है। अगर तीर्थ भाव का स्वामी दसम में है और दसम का तीर्थ भाव में, आपकी कुंडली चाहे किसी भी लगन की हो, इसको बोला गया है तीसरे भाव और दसम भाव का आपस में राशि परिवर्तन योग। यहां पर एक चीज और मैं बता दूं, अगर ऐसा राशि परिवर्तन योग नहीं है और दसम भाव का स्वामी तीर्थ भाव में है, तो दशमेश की वह अशुभ स्थिति होती है, वह भटकता रहता है, उसको सम्मान और रोजगार में नहीं मिलती। परंतु जब तीर्थ भाव का स्वामी दसम में हो और दसम भाव का स्वामी तीर्थ भाव में हो, इस प्रकार राशि परिवर्तन योग हो, तो ऐसा जातक शीघ्र ही कम आयु में भी सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करता है और बड़ा पराक्रमी होता है राशि परिवर्तन से। उसके बाद दसम भाव में मालव्य योग भी बन रहा है, तो इन्हीं बातों पर विचार करेंगे, और कहां पितृदोष है वो भी आपको विचार करेंगे। दर्शकों, जातक का मिथुन लगन है, मिथुन लगन के स्वामी बुध हैं, बुध वाणी का कारक है, बुध बुद्धि का कारक है, तो ऐसे जातक सामान्य तौर पर बुद्धिमान होते हैं। वो ग्रहों की स्थिति के ऊपर भी निर्भर पड़ता है। उनकी भाषण देने की कला बहुत अच्छी होती है, बहुत लच्छेदार भाषण दे देते हैं, और साहित्य के प्रति उनका झुकाव होता है। क्यों, मिथुन के स्वामी के तो गुण कुछ ना कुछ अवश्य आएंगे, परंतु ऐसे जातक एक साथ कई काम करने की चेष्टा करते हैं, अब मैं इसको भी कर लूं उसको भी कर लूं, लेकिन किसी काम में प्रवीण नहीं होते, और प्राय इनके काम में देरी हो जाती है, और फिर सोचते हैं कि तो देर होगी, और हीन भावना का शिकार भी हो जाते हैं। लग्नेश दसम भाव नीच राजयोग बना रहा है, पिता माता का सुख सम्मान का सुख मिलता है, जैसा मैंने पहले भी बता दिया। अब बात करते हैं सूर्य की। दर्शकों, सूर्य पराक्रम भाव का स्वामी है और दसम भाव में है। सूर्य दिग्बली हो जाता है, दसम भाव में दिग्बली माना जाता है, दिशा बली माना जाता है। कोई दिश से नहीं समझते तो क्यों, यहां पर सूर्य दसम भाव में मंगल और सूर्य अच्छी स्थिति में हो तो कोई सोचने की जरूरत नहीं, उसका कार्य व्यवसाय अच्छा होता है, पिता का अच्छा सहयोग होगा। और देखिए दोस्तों, मीन राशि का सूर्य या धनु राशि का सूर्य बड़ा नरम स्वभाव हो जाता है, और वह ऐसा होता है किसी को देने के लिए होगा, किसी पर हाथ रखने के लिए, मांगने के लिए नहीं होगा, हाथ नहीं पसारेगा। तो ऐसा बोला गया है, हाथ नहीं फैलाएगा किसी के सामने, किसी को कुछ देने की क्षमता रखेगा, चाहे धन हो या कुछ भी हो। तो पिता का सहयोग मिलता है, उसको विद्वान होता है, बहन भाइयों का सुख मिलता है, तीर्थ भाव का स्वामी है, पराक्रमी तो होगा और सुख की वृद्धि होगी, माता पिता का सारा ही सुख उसको मिलता है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। दर्शकों, चंद्रमा द्वितीय भाव का स्वामी है और लगन भाव में है। मानसिक बल अच्छा होगा, क्योंकि शुक्ल पक्ष आज का चंद्रमा है, अच्छा होगा, मानसिक बल अच्छा होगा। धन उपार्जन में ऐसा जातक कुशल होगा, कुटुंब का भी सुख ऐसे जातक को मिलता है। चंद्रमा यहां से धनु की राशि को देख रहा है, गुरु की राशि को देख रहा है, स्थिर व्यवसाय में भी उसको सफलता मिलती है। अब बात करते हैं मंगल की। दर्शकों, मंगल एकादश भाव का स्वामी है, छठे भाव का स्वामी है। अकेले मिथुन लगन में मंगल प्रबल पापी माना जाता है, क्योंकि वह छठा और एकादश यानी छठे से छठा दोनों का
स्वामी होता है और भाग्य भाव में है। तो उन्नति के लिए ऐसे जातक को कठिन परिश्रम करना पड़ता है। मंगल आमदनी का भाव का स्वामी है, छठे भाव का स्वामी है, संघर्षशील है। वैसे ही मंगल प्राप्त और चतुर्दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा है। विदेश से आमदनी करेगा, विदेश से ऐसा जातक आमदनी करेगा, परिश्रम तो अधिक करना पड़ेगा, विदेश से करेगा। और सप्तम दृष्टि यहां पर तीर्थ भाव पर है, पराक्रम की तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है। अष्टम दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, गुरु भी उधर से देख रहा है, शत्रु राशि है लेकिन देगा। यहां पर मंगल शनि की राशि में है। हमारे जो ऋषि मुनियों का ये कहना है कि जब मंगल शनि की राशि में होता और गुरु देखे तो उसकी पराक्रम की वृद्धि हो जाती है, भाई बहन का अच्छा सुख मिलता है और राजाओं जैसा उसको माना गया है, क्योंकि गुरु मंगल को देख रहा है। क्योंकि गुरु नवम भाव का कारक है, राशि में आ गया तो क्या हो गया, नवम भाव का कारक ग्रह है गुरु। काल पुरुष कुंडली में नवम भाव का स्वामी है गुरु, धनु राशि आती है तो ऐसा होता है। बुध लग्नेश है, मैंने आपको बता दिया। अब गुरु 10 को सप्तम भाव का स्वामी है और दसम भाव का स्वामी है। राशि परिवर्तन योग है। जैसा मैंने पहले बता दिया कि ज्योतिष के कुछ सूत्र होते हैं, अगर तीर्थ भाव का स्वामी दसम में हो और दसम भाव का स्वामी तीर्थ भाव में हो, आपका लगन कोई भी हो, आपके साथ भी ऐसा ही हो, तीर्थ भाव का स्वामी दसम में हो और दसम का तीर्थ में हो, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। सम्मान प्रतिष्ठा अपने आप सहज ही मिल जाएगी और अर्ली उम्र में मिलेगी, जल्दी मिलेगी। जब अनुकूल दशा आएगी तभी मिलेगी। अब बात करते हैं शुक्र की। मिथुन लगन में शुक्र द्वादश भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी है। मूल त्रिकोण राशि पंचम भाव में है और वैसे भी शुक्र को द्वादश भाव का दोष नहीं लगता, द्वादश भाव का दोष नहीं लगता। और पंचमेश जब दसम भाव में हो तो अनेक प्रकार के सुख भोगने वाला होता है, धन की कोई कमी नहीं, सत्कर्मी होता है, राजा के समान उसका आचरण होता है, माता पिता के सम्मान को 4 चांद लगाता है। ऐसे जातक के बच्चे भी माता पिता का सम्मान और बढ़ाएंगे। यह एक राजयोग है। पंचम भाव का स्वामी शुक्र दसम में हो और उच्च राशि में है, मालव योग बना रहा है। एक तो कोई भी हो, आपका पंचम भाव का स्वामी दसम में हो, अपने आप में राजयोग बन गया। लेकिन इस कुंडली में तो शुक्र है तो उच्च राशि में चला गया, सोने पे सुहागा हो गया, अच्छा राजयोग बन गया, समझदार सब कुछ। अब बात करते हैं शनि की। दर्शकों, शनि मिथुन लगन में अष्टम भाव का स्वामी है, नवम भाव का स्वामी है, मिले जुले फल देगा। स्वयं के बल पर उन्नति करने वाला होगा। तीसरी दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है। परिश्रम करना पड़ेगा क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में भी यहां पर मकर राशि है, तो परिश्रम करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर थोड़ा सा एक हमको त्रुटि मिल रहा है कि शनि पर प्रभाव, और शनि का सूर्य के ऊपर प्रभाव है। शनि की 22 डिग्री है, सूर्य की 26 डिग्री है। सूर्य थोड़ा सा पीड़ित हो रहा है और लगन के 21 है, शनि के 22 है, सूर्य के 26 है। सूर्य अंशों में वृद्ध अवस्था में ऐसा जा रहा है। लेकिन यहां पर सूर्य प्रफुल्लित है, वृद्धावस्था में जा रहा है, इतना कोई काटा नहीं होगा। प्रफुल्लित क्यों है? सूर्य उच्च राशि में उच्च का होने जा रहा है, वो उच्च अभिलाषी सूर्य है, इसलिए इतना कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जब दोष है तो दोष है ही है। धन की स्थिति अच्छी करेगा तो भाग्येश भी है, क्योंकि मिथुन लगन के लिए शनि पंचमेश भी है, धन की स्थिति अच्छी होगी। और दसम दृष्टि से, उच्च दृष्टि से यहां पर देख रहा है, शिक्षा संतान के भाव को देख रहा है, तो शिक्षा संतान में तो कहने ही क्या, ऐसे जातक का गूढ़ ज्ञानी होगा। क्यों? दसम भाव स्वयं गूढ़ ज्ञानी है और अष्टम भाव, दसम नहीं अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान है, दबा हुआ खजाना है। और अष्टम भाव का स्वामी, गूढ़ ज्ञान का स्वामी पंचम भाव को देखे तो दोनों
ऐसे बच्चे पीएचडी लेके कहते हैं इन्वेशन करते हैं, और ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही हुआ है, तो कोई कमी नहीं। अब बात करते हैं राहु की। राहु दर्शकों सप्तम भाव में है। बालक का स्वभाव साधारण होगा, सीधा। धनु राशि में है, गुरु भी देख रहा है, बहुत ही सीधा साधा स्वभाव होगा। पंचम दृष्टि से आमदनी के भाव को वो तो थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गुरु की दृष्टि है आमदनी के भाव को, गुरु पैसा खींच रहा है, गुरु की नौ दृष्टि आमदनी के भाव को है। लेकिन ग्रह है तो मैं बता देता हूं, कोई बात नहीं, लगन पर है। यहां पर ऐसा जातक कितना सीधा होगा। अब ये जातक की आयु 8 और 31 साल की आयु हो गई है, तो एक बच्चा भी ऐसे जातक को बेवकूफ बना देगा, बोलेगा मैंने तो उसको बेवकूफ बना दिया, अप्रैल फुल बना दिया। मतलब सीधा ज्यादा होगा, कोई तेज तराट नहीं होगा। यहां पर राहु और गुरु के प्रभाव से। बालक केतु लगन में बैठा हुआ है, चंद्रमा तो है साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर ये केंद्र प्रभाव भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मानसिक बल अपनी दशांतर दशा में कमजोर कर सकता है। केतु की पंचम दृष्टि यहां पर आ रही है, ग्रहों के मुताबिक थोड़ी सी खींचतान करेगा। सप्तम दृष्टि यहां है, थोड़ा बहुत ऐसा रहेगा, परेशानी रहेगी, दाम्पत्य जीवन में वो रहेगी, वो एक अलग बात है। तो दर्शकों ये मैंने ग्रहों का बताया। अभी जातक की दशा बुध महादशा की चल रही है, 13/6/2021 तक अच्छी चल रही है। बुध लग्नेश है, बुध कोई पीड़ित नहीं है, कोई अस्त नहीं है। जब इसमें शुभ दशाएं अंतरदशाएं आएंगी तो जरूर जातक को अपनी मंजिल मिल जाएगी, वो एक अलग बात है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा उसको दोष जो है वो रुकावट कर सकते हैं, उन दोषों का निवारण करना चाहिए। कैसे दर्शकों, मैं हमेशा बताता हूं, ग्रहों की स्थिति में अंश बलवान है, अंशों का मोल है। लगन के 21 अंश है और लग्नेश के 5 डिग्री हैं। लग्नेश कमजोर है, 16 डिग्री का अंतर है, ना के बराबर है। तो लग्नेश का रत्न धारण करना पड़ेगा, जातक को लग्नेश का रत्न धारण करना पड़ेगा। रत्न धारण करे। शनि का प्रभाव सूर्य के ऊपर, पितृदोष हो गया, पितृदोष निवारण करें और जो सूर्य शनि का प्रभाव निकाले। और दर्शकों केंद्र में राहु केतु है, जब केंद्र में राहु केतु हो तो काल शब्द दोष माना जाता है। अच्छे परिणाम के लिए काल शब्द दोष की भी शांति कराना उस जातक के लिए अति शुभ होगा। तो दर्शकों मैंने एक होनहार बालक का जो था कि गुरुजी मुझे कब मिलेगा, अवश्य मिलेगा, योग फलित होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर इसने जो मैंने बताया उपाय कर लिया तो सोने पे सुहागा होगा, नहीं तो थोड़ा सा कम मिलेगा, मिलेगा अवश्य। ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में जब गोचर में आएंगे तब अवश्य फल देंगे, चाहे शुभ हो या अशुभ हो। जैसे मैंने पहले बता दिया कि ये कुंडली जो है पूरे जन्म का आपका दर्पण है, आपने क्या करना है, क्या लेना है, क्या पाना है, क्या खोना है, वो मैंने आपको बता दिया। दर्पण है, ऑथराइज कोटा है, आपके सुख दुख का ऑथराइज कोटा है, और ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में देंगे। शास्त्रों में उपाय के लिए विधान है, उपाय करना चाहिए, श्रद्धा से करें। जो श्रद्धा से करता है वो बाजी अच्छी ले जाता है और उसको प्रभाव में मिलता है। श्री हरि भी वचनबद्ध है, जो श्रद्धा से उपाय करेगा तथा अवश्य बोलेंगे। मैंने जातक का होनहार बच्चा है, अवश्य इसकी राह आसान होगी ये उपाय करने से। जरूर सूर्य को जल अवश्य दे, सूर्य को हर आदमी सूर्य को बल दे, चाहे कैसा भी, क्यों सूर्य आत्मा है, सूर्य पिता का कारक है, सूर्य आयोगता का कारक है, और यहां तो सूर्य सम्मान का भी कारक है। सूर्य को जल देना चाहिए। दर्शकों मैंने अपने होनहार एक नौजवान की कुंडली का आपके सामने विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन किया। कुंडली में और भी बहुत योग हैं, उन पर जाएंगे तो पूरा नहीं होगा, मेरा 15-20 मिनट का वीडियो जो होता है नहीं होगा। तो इस संबंध में जीवन में मान सम्मान और उसमें जो रुकावट आने वाली और क्या क्या मान सम्मान मिल रहा है वो बताना जरूरी है। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है
तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और दर्शकों जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मनोबल ऊंचा। मैं तो आपके द्वारा दी हुई जो परेशानी है उनके ऊपर कुंडली बनाता हूं, रोजाना एक कुंडली बनाता हूं, कोई ना कोई मिल ही जाती है, उससे आपका मार्गदर्शन करता हूं। और मैं हमेशा बताता हूं कि ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, नरदेहर, जहां पर काल सर्पदोष पितृदोष की पूजाएं की जाती है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, पूरे जीवन का सार निचोड़ देता है, 20 25 30 पेज भी हो जाते हैं जैसे ग्रहों की स्थिति। क्योंकि जिस प्रकार हम मैच देखते हैं, कोई खेल देखते हैं और जब खिलाड़ी अच्छा खेलते हैं तो हमारा देखने का भी दिल अच्छा करता है, कम खेलते हैं तो अगर ग्रहों की स्थिति होती है तो लेखक को लिखने में भी बड़ा आनंद आता है। तो जैसी ग्रहों की स्थिति उसी के हिसाब से लिख दिया जाता है, पूरा जीवन का सार निचोड़ दिया जाता है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भावक के लिए अभिभावक की राह आसान करने के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क से आपका राह आसान करता है। जरूरत है ऋषि ज्योतिष से संपर्क करने की, जरूरत है मेरे चैनल पर बने रहने की। अगर दर्शकों आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं कहूंगा मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा हो और आपको पहले नोटिफिकेशन आए, मेरा वीडियो आप सबसे पहले देखें। और आपको कोई भी परेशानी है, आपको अच्छा लगा खराब लिखा, आप लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। धन्यवाद।